हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 22 मार्च है। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि केवीएस में जो नई भर्ती आने वाली है उसके लिए सबसे पहले तो जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसमें बदलाव किए गए हैं। एलिजिबिलिटी में क्या क्या बदलाव किए गए हैं इस पर कल मैंने चर्चा की थी। अगर आपने कल का वीडियो नहीं वॉच किया है तो ज़रूर देख लीजिएगा। पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इस बार केवीएस में टीजीटी पीजीटी में जो बदलाव किए गए हैं नियमावली में वो क्या बदलाव हैं। इसी के साथ केवीएस में यहाँ पर जो पीआरटी यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो प्राइमरी में शिक्षक भर्ती होती है उसके सिलेबस में भी बदलाव किया गया है। नया और रिवाइज सिलेबस आपके सामने है। तो एक बार इस सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगा और या फिर आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। सिंपली पहले आप ये समझिए कि केवीएस में अगर आप केवीएस पीआरटी प्राइमरी में अगर आप केवीएस पीआरटी में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो नियमावली ये कहती है कि आपने डीएलएड या फिर इसके समकक्ष कोई योग्यता हासिल की हो, ठीक है। और बीएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो परीक्षा होगी कुल मिला के उसमें 180 प्रश्न होंगे और सभी जो प्रश्न होंगे वो एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है। और कुल मिला के 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का यह पेपर होगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 5 भाग में बटा रहेगा। तो किस भाग में कितने प्रश्न होंगे, सबसे पहले तो आप इसमें जो आपका पार्ट 1 रहेगा उसमें प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, तो इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये लैंग्वेज यानी कि भाषा दक्षता की परीक्षा होगी जिसमें मिला के 20 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो दूसरा पार्ट होगा ये भी 20 अंक का ही होगा। इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 10 प्रश्न होंगे, रीजनिंग एबिलिटी से 5 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर लिटरेसी से 5 प्रश्न होंगे। 20 अंक के प्रश्न हो जाएंगे, 20 प्रश्न हो जाएंगे पार्ट 2 में। पार्ट 3 जो है इसमें कुल मिला के 60 प्रश्न होंगे, 60 अंक। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट 10 क्वेश्चन और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप से 10 प्रश्न और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन से 10 प्रश्न। तो कुल मिला के 60 प्रश्न आपको जाएंगे पार्ट 3 में। पार्ट 4 जो होगा ये आपके विषय से संबंधित होगा। जिस विषय में आप आवेदन करेंगे उस विषय से संबंधित स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। यहाँ से 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह 180 अंक की आपकी परीक्षा हो गई है। इसके बाद 60 अंक ये जो होंगे ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट के होंगे जिसमें आपका डेमो टीचिंग होगा 30 नंबर का और इंटरव्यू होगा 30 नंबर का, तो 60 नंबर। अब इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के 140 नंबर, ये 140 नंबर का जो पेपर है ये आपका होगा, ठीक है। तो 140 नंबर में आप कितने अंक हासिल करते हैं, ध्यान देना कि द वेटेज ऑफ रिटेन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी यानी कि डेमो टीचिंग 15 एंड इंटरव्यू 15 विल बी 1730 फाइनल मेरिट। मतलब यहाँ पर क्या है कि 70% रिटेन से होगा और 30% आपका जो है डेमो से होगा। तो ध्यान देना इसका कि जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है इसका 30% रहेगा ऑल ओवर मेरिट में। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस थोड़ा लंबा है तो इस पर चर्चा हम एक अलग वीडियो में कर लेंगे। और अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बदलाव किए गए हैं नियमावली, अगर आपने नहीं देखा था तो देख लीजिएगा, कल मैंने इस पर चर्चा की थी। आगे बढ़ते हैं और आपको याद होगा कि 2011 और 2012 में सबसे पहले तो आपको पता है कि 2011 और 2012 में किसकी सरकार थी। 2011 में बीएसपी की सरकार थी और 2012 में एसपी की सरकार बनी थी, ठीक है। और बीएसपी में भी 72,825 की एक शिक्षक भर्ती आई थी जिसमें ये कहा गया था कि 5 जिलों में आप आवेदन कर सकते हैं। फाइनल जो होगा वो टीईटी के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ विसंगतियाँ सामने दिख रही थी। तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उन्होंने 72,825 के लिए जो है आवेदन स्टार्ट किया था। कहा था कि आप कितने भी ज़िले में आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर जो मेरिट बननी थी वो एकेडमिक के आधार पर ही बननी थी, ठीक है।
लेकिन बाद में कहानी कुछ उलट गई थी। मुझे याद है कि 4 जनवरी का दिन था जब 2012 में काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, और इसके बाद क्या होता है कि कोर्ट से आदेश आ जाता है कि जो एकेडमिक है इसके आधार पर नहीं, टीटी के आधार पर ही भर्ती आगे बढ़ेगी। तो फाइनली 2011 में जो बीएसपी सरकार के समय में ये भर्ती आई थी उसी पर भर्ती हुई थी। हालांकि 66,000 से 67,000 पद ही जो है वो भरे जा रहे थे, मतलब भरे गए, बाकी जो पद थे वो खाली चले गए थे। उनको आगे समायोजित करने के बारे में बात की गई थी, लेकिन आपको पता ही है कि 68,500 में जो भर्ती हुई थी उसमें आधे भी पद भरे नहीं गए थे। फिर 69,000 वाला मैटर अभी तक जो है जिंदा है, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में है, आप सब जानते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था बाद में कि जो समाजवादी पार्टी के समय में जो वैकेंसी आई थी 72,825, इसमें अनगिनत जिलों में यानी कि 75 जिलों में भी अगर आप अभ्यर्थी चाहें तो 500 रुपये देकर लगभग अपना जो आवेदन था वो कर सकते हैं। मतलब 37,500 रुपये तक जमा करके लोगों ने आवेदन किए भी थे। डाक खर्च और दौड़ भाग अलग से हुई थी, तो काफ़ी खर्च हुआ था। आदेश ये हुआ था कि ये पैसे जो हैं वापस कर दिए जाएँ, अभ्यर्थियों के जो पैसे वापस कर दिए जाएँ। देखो 2012 की ये भर्ती है और अब चल रहा है 2025, तो लगभग 13 साल बीत चुके हैं। इन 13 सालों में बहुत सारे लोगों के पास रसीद भी नहीं होगी और ये जो फार्म थे शायद वो भी ना हो। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि जिन लोगों ने आवेदन किए थे वो प्रूफ दें तो उनका पैसा दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के सामने भी कम समस्या नहीं है, वो प्रूफ जिनके पास होगा वो तो ठीक है, जिनके पास नहीं है तो उनको तो शायद खोजे से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 13 दिवालियाँ बीत चुकी हैं और हर दिवाली में सफाई होती है। तो बहुत कुछ यहाँ पर बीत चुका है। अब अभी तक जो है ना पैसा वापस आया नहीं है, बस उसी के बारे में पूरी कहानी है जो कि यहाँ पर है। और इसमें काफ़ी खर्च हुआ था, स्पीड पोस्ट चालान वगैरह में भी काफ़ी खर्च हुआ था। मतलब मिला जुला के ना तो माया मिली और ना ही राम मिले, ना तो नौकरी मिली, पैसे गए सो ऊपर से। और ये भी है कि 13 साल बीत चुके हैं, अगर 37,000 रुपये आप जमा कर दिए होते एफडी में तो अब तक ये कम से कम आपका जो है ना 37,000 जो है ये 60,000 अब तो कम से कम हो ही गया होता, क्योंकि 13 साल बीत चुके हैं। लेकिन फिलहाल मूलधन ही वापस मिल जाए ये बड़ी बात है। महंगाई तो चरम पर पहुंची चुकी है, अब 2012 से 2025 चल रहा है। तो फिलहाल यह एक जन जागरण है कि दोबारा से लोगों को बताया जाए कि भैया आपका पैसा अगर फंसा हुआ है तो आप मांग करिए, अदरवाइज पैसा मिलेगा नहीं। 6 जिलों के प्राचार्यों ने आवेदकों के पैसे वापस किए, बाकी चुप। और लगभग मिला के कितना पैसा आया था, 2,89,98,54,400 रुपये जो थे वो जमा हुए थे। इतने पैसे आए भाई साहब, और वो पैसा अभी तक हिसाब में नहीं लौट पाया। मतलब फॉर्म निकाला गया, पैसे कमाए गए, बाकी क्या हुआ पता नहीं। आगे बढ़ते हैं और एक अच्छी न्यूज़ है, मानदेय वाले संस्कृत शिक्षक अस्थायी हो सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कुल मिला के देखा जाए तो 2080 पदों में से मात्र 955 पद ही ऐसे जो भरे गए हैं, तो 1125 पद जो हैं रिक्त हैं। अब यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग का ये कहना है कि अगर हम इसके लिए सबसे पहले अध्याचन मांगेंगे, फिर प्रक्रिया पूरी करेंगे, फिर उसके बाद तो समय लगेगा। इससे बेहतर ये होगा कि जो लोग योग्य हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको अस्थायी कर दिया जाए। तो वो जितने साल पढ़ाए हैं उसके लिए उनको वेटेज मिल जाएगा, बाकी उनकी परीक्षाएं साक्षात्कार करवा दिया जाए, और अगर वो पात्र हैं तो उनको नियमित कर दिया जाए। तो इस प्रकार से कुल मिला के 1010 शिक्षक जो है नियमित हो सकते हैं संस्कृत वाले। तो यही चर्चा यहाँ पर चल रही है। फिलहाल ये भी कहा गया है कि यह आगे की जो भर्तियाँ हैं इसी प्रकार से ना होने लगें, इसलिए यह नज़ीर नहीं होगी। आपको यहाँ पर लिखा रहेगा जब इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे कि मतलब ये एक्सेप्शनल केस है, ये कोई नज़ीर नहीं है कि आगे जो भर्तियाँ होंगी वो इसी प्रकार से की जाएँ। ठीक है। इसके बाद है 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम दाखिले का आवेदन 31 तक। तो 4 साल का जो आपका बीएड है, अगर अभ्यर्थी करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आप इंटर पास हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप जो है ना ये 4 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड है, जिसको नाम दिया गया है आईटीईपी पाठ्यक्रम में जो है एडमिशन ले सकते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये 4 साल का पाठ्यक्रम होगा जिसमें एलिजिबिलिटी होगी इंटर पास। और अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप जो है 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं एनटीए की वेबसाइट पर। इसकी एक परीक्षा होगी 29 अप्रैल को। इसके बाद जहाँ पर भी 4 साल का यह पाठ्यक्रम है वहाँ पर आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। तो देखा जाए तो वैसे ग्रेजुएशन भी लगभग 4 साल का हो चुका है। तो अगर आप 4 साल का आईटीईपी कोर्स करते हैं तो आपके लगभग 1 से 2 साल बच जाएंगे।
3 साल का अगर आपका ग्रेजुएशन है तो 2 साल का बीएड, 5 साल लगता है, तो ये मात्र आपका जो 4 साल में हो जाएगा। अगर 4 साल का ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो 2 साल बीएड में, तो आपके लगभग इसमें 2 साल बच जाएंगे। तो इसके लिए, और यहाँ पर जैसे क्या होता है ना कि आपने देखा होगा कि इंटर के पास ही इंजीनियरिंग जो करना चाहते हैं वो अलग से होते हैं, डॉक्टर वाले जो होते हैं एमबीबीएस का फॉर्म अलग से भर देते हैं। तो बस वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है कि जो लोग टीचर बनना चाहते हैं वो लोग भी इंटर के बाद ही अपने कदम जो हैं वो आगे बढ़ा सकते हैं। और 31 से पहले बांटने होंगे 7200 टैबलेट स्मार्टफोन। तो स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के तहत 7200 टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण 31 मार्च से पहले करने के आदेश आए हुए हैं, और वितरण के दिन ही डाटा जो है 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तो जो लोग भी लोग एलिजिबल हैं वो लोग वेट कर लें, 31 तक आपको जो फ़ोन है, टैबलेट है, मिल जाएगा। और पीएम आवास योजना 2.0 में 75% घर जो है महिलाओं को मिलने वाले हैं। तो फिलहाल अब इसका वेरिफिकेशन चल रहा है, 31 तक वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद पैसे जो भेजने स्टार्ट हो जाएंगे। कुल 2,67,000 आवास जो है स्वीकृत किए गए हैं, और केंद्र सरकार ने दूसरे चरण को शुरुआत करते हुए लगभग 3,53,000 घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। इसमें महिलाओं को और जो लोग असहाय हैं उनको जो है सहायता प्रदान की जा रही है और उनको प्राथमिकता दी जा रही है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। बाकी फ्रेंड्स, कोई खास अपडेट आज के अखबारों में है नहीं, और आपको पुनः अपडेट करना चाहेंगे कि अगर आप टीजीटी, पीजीटी या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो परीक्षाएं हैं वो सही समय पर हो रही हैं। अगर आपने यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन किया हुआ है तो ध्यान देना कि आपका जो एडमिट कार्ड है ये एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, यानी कि जो आपकी परीक्षा है ये 16 और 17 अप्रैल को है, तो 6 या फिर 7 अप्रैल को आपके जो एडमिट कार्ड हैं ये जारी किए जाएंगे, और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा कहाँ पर हो रही है। वैसे ये पहले जो परीक्षा थी केवल प्रयागराज में होनी थी, लेकिन अब ये परीक्षा ऑल ओवर जितने भी मतलब ज़िले हैं तो जिला मुख्यालयों पर करवाई जाएगी। तो देखते हैं कि आपका सेंटर कहाँ पर जाता है। फिलहाल पढ़ते रहिए, समय बहुत कम बचा हुआ है, आपका काउंटडाउन स्टार्ट है, 30 दिन से भी कम समय अब बचा हुआ है। तो थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आगे आपको आसानी रहेगी। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लीजिए। शेष अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।